नदी जो नाले का रूप ले चुकी थी वो आज एक विहंगम दृश्य हो गया है। नदी बहुत साफ स्वच्छ बह रही है। 800 फीट वाटर लेवल नीचे चला गया था, वो लगभग 100-150 मीटर 100 फीट ऊपर वाटर लेवल केवल नदी बहती है तो केवल नदी नहीं बहती है, उन लोगों की आशाएं बहती है, किसानों की अपेक्षाएं बहती है। जब नदी नीचे तक पानी बहता है तो जहाँ टेल पोर्शन होता है वहाँ आदमी अपना पंप लेके वो कहीं ना कहीं सिंचाई देने का काम करते हैं। वो अन्न जो किसान उगाता है वो देश के नागरिकों को पेट पालने। नदी को अगर बहुत सुंदर नदी और बनाना है, इसको पर्यटन के लिए लोगों के लिए खोलना है, तो स्वाभाविक है इस पे कहीं ना कहीं पिचिंग का काम करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम वैशाली नदी पर मौजूद हैं और ये वही नदी है जो विलुप्त हो चुकी थी और आज इस नदी को देखा जाता है तो उसको पुनर्जीवित कर दिया गया है। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी के प्रयासों की वजह से ये आज जो नदी है ये आज एक खूबसूरत रूप में नजर आती है। और आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी हैं जो आज यहाँ पर पौधारोपण किया इन्होंने और यहाँ पर किस तरीके से जो नदी है पूरी उसको यहाँ पर देखा और क्या और बेहतर इसमें हो सकता है। सर आप बताइए, क्या लगता है आपको अभी नदी को मुझे सुंदर लगता है बनाने के लिए? नदी हो या किसी भी जगह हो, संभावनाएं तो रहती ही हैं काम करने की। इसीलिए तो आज स्टेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसीलिए 4 लेन 6 लेन हो रही, कोई संभावना हर जगह होती है। मुझे लगता है कि बैसली नदी है, जो नदी थी वो नाले का रूप ले चुकी थी, क्योंकि अतिक्रमण बड़ी संख्या में था। लेकिन नदी बचाओ संघर्ष समिति ने, गोयल साहब ने, गुरैया जी ने, शर्मा जी ने, केशव पांडे जी ने, हमारे दोनों मंडल अध्यक्षों ने, सबने बातचीत से प्रयास किया। तो इससे एक प्रेरणा मिलती है कि बातचीत करो तो लोग अतिक्रमण मुक्त कर सकते हैं जगह को। तो ये नदी जो नाले का रूप ले चुकी थी वो आज एक विहंगम दृश्य हो गया है। नदी बहुत साफ स्वच्छ बह रही है। 800 फीट वाटर लेवल नीचे चला गया था, वो लगभग 100-150 मीटर 100 फीट ऊपर वाटर लेवल केवल रह गया है। तो मुझे लगता है कि जब नदी बचाएंगे, पानी रोकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो जीव जंतुओं को कहीं ना कहीं रक्षा भी होती है, उनको पीने के पानी भी चाहिए। नए नए पक्षी भी आते हैं, वो लोगों के मन को मोहने का काम करते हैं। जीव जंतु जितने होते हैं, जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको पानी कहीं ना कहीं पीने को मिलता है। और जब नदी बहती है तो केवल नदी नहीं बहती है, उन लोगों की आशाएं बहती है, किसानों की अपेक्षाएं बहती है। जब नदी नीचे तक पानी बहता है तो जहाँ टेल पोर्शन होता है वहाँ आदमी अपना पंप लेके वो कहीं ना कहीं सिंचाई देने का काम करते हैं। वो अन्न जो किसान उगाता है वो देश के नागरिकों को पेट पालने के काम आता है। सर नर्मदा नदी जो थी उसके मंत्री भी आप रहे हो, काफी देखा गया तो ऐसा मुरार नदी में ऐसा क्या आपको लगता है कि और अभी काम होने चाहिए और किस तरीके से जल्दी पूरे तरीके से मुरार नदी को पुनर्जीवित किया जा मुझे सकता लगता है इस नदी को अगर बहुत सुंदर नदी और बनाना है, इसको पर्यटन के लिए लोगों के लिए खोलना है, तो स्वाभाविक है इस पे कहीं ना कहीं पिचिंग का काम करना पड़ेगा। इसके आसपास की जो जगह है वो आम जनता को प्लानिंग की दृष्टि से कुछ योग हो सकते हैं, कुछ पैदल सुबह घूमने के लिए बढ़िया सीमेंट कंक्रीट की रोडें हो सकती हैं। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हो सकते हैं जो आम लोग अन्य जगह भी इसकी प्रेरणा लेकर जाए, ऐसी कुछ गोष्ठियाँ हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो इस विभाग के ही मंत्री हैं, हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। एक बड़ी नदी 13 से 15 किलोमीटर जो आम लोगों के प्रयासों से अतिक्रमण मुक्त हो रही है, पुनर्जीवित हो रही है, तो स्वाभाविक है जन भागीदारी में कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका रहती है। हम कलेक्टर से भी बातचीत करेंगे कि ताकि CSR का जो पैसा है और कुछ ऐसे समाज सेवी होते हैं जो इन कामों के लिए, NGO होते हैं जो इन कामों में कहीं ना कहीं सहभागी अपनी भूमिका अदा करते हैं, उन लोगों को भी एकत्रित करके इस नदी को इतनी सुंदर बनाना चाहिए कि पूरा आम आदमी ग्वालियर का किला देखने जाए तो बैसली नदी पर भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए है। है कि भाजपा सरकार नदियों के लिए या फिर वाटर बॉडीज के लिए लगातार पुनर्जीवित की बात जो है वो करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ मुरार नदी की जब बात करें तो अतिक्रमण देखने को मिल रहे हैं, काफी हर्डल्स आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि भाजपा सरकार का पूरा तरीके से मुझे समर्थन लगता है है? अतिक्रमण जो होता है वो आदमी की मानसिकता के ऊपर होता है। वो किसी का प्रोग्राम, राजनीतिक दल का प्रोग्राम नहीं होता, वो व्यक्ति का कहीं ना कहीं मानसिकता के ऊपर होता है। और उसके मन में संवेदनशीलता होती है तो चीज़ों को संरक्षित करता है।
तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा मंथन चर्चा होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी अगुवाई भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो और उनका इस पर जोर भी है और इसलिए आपने देखा होगा गांव में नए तालाब खोदे जाए, कैन बेतवा नदी को जोड़ा जाए ताकि वहाँ वाटर लेवल कम है, वहाँ सिंचाई का पानी कम है तो वहाँ भी पानी मिल सके। नदी जोड़ने का जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने की थी उसका उनके पीछे सोच यही था। अब जैसे एक नाला था इसी ग्वालियर में, वो पक्का हो गया तो कितना अच्छा लगता है, आँखों को भी अच्छा दिखता है कि यार ये पक्का हो गया। मैंने दिल्ली में कई जगह देखा है, साबरमती नदी देखी है, उसको जो नदी बहुत ही नाले जितने डले थे लेकिन आज उसको देखो तो चारों तरफ लोग पर्यटक जाते हैं उसको देखने के लिए। इस प्रकार की भी बैसली नदी को किया जा सकता है और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे और हमारे यहाँ ग्वालियर के हमारे बहुत बड़े नेता हैं आदरणीय श्रीमंत माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है, हमारे दो मंत्री यहाँ है, प्रभारी मंत्री भी तीसरे मंत्री हो गए, सब लोग मिलकर करेंगे तो मुझे लगता है इसमें हमको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।